और हम लोग सरकार को चेता रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें और युवाओं को, जो इतने मेहनती लगनशील युवा है, उसको उसका हक दे। जिस भी देश में अग्निवीर जैसी प्रथा आई है, उस देश की फौज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने भी हमारे देश के पूर्व सैनिक आला अधिकारी या वीर चक्र प्राप्त किए हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं। तो ये योजना ना देश हित में है, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है और ना ही युवाओं के हित में है। देशव्यापी इसका विरोध हो रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से हम सत्याग्रह कर रहे हैं, इसको मान ले और इस योजना को वापस ले। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहे हैं और इसी विरोध के कड़ी में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन मंगलौर विधानसभा में किया गया है। आइए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक वीरेंद्र जाती जी हैं, इनसे जानते हैं। सर, किस सिलसिले में ये आयोजन किया गया? आज हम लोगों ने युवाओं के सम्मान में, और जो भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ धोखा करने का काम कर रही है, अग्निवीर योजना के माध्यम से उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, हमने उसके विरोध में आज एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। और हम लोग सरकार को चेता रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें और युवाओं को, जो इतने मेहनती लगनशील युवा है, उसको उसका हक दे। और अग्निवीर योजना के माध्यम से जो युवाओं के साथ वो धोखा करने का काम कर रही है, उसको बंद करें। जी सर, आप बताएंगे, जिस तरह से सरकार इसके फ़ायदे का मतलब दावा कर रही है कहीं ना कहीं, क्या आपको क्या नुकसान लग रहा है इससे, इस योजना से? सरकार ने जब नोटबंदी लेकर आई और मध्यम वर्ग के व्यापारी, लघु व्यापारी और वो सामान्य लोगों की कमर पर उनकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम किया, उस टाइम भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि नोटबंदी से फ़ायदे होंगे। फिर जीएसटी लाई और जीएसटी से हर जीएसटी के दावे, इतने उन्होंने दावे पेश किए। आज जीएसटी एक सुपर फ्लॉप टैक्स प्रणाली है। फिर किसान आंदोलन लेकर आए, किसान बिल लेकर आए और किसान कानून बनाया, उसके भी इन्होंने तमाम फ़ायदे गिनवाए और आखिरकार उनको वापस लेना पड़ा। आज अब युवाओं के इन्होंने हमला युवाओं पर किया, फ़ौज पर किया। आप ये देखिए कि एक बच्चा जो फ़ौज में भर्ती होने का सपना संजोता है, वो अलग ही होता है। वो सुबह को 4 बजे उठकर दौड़ता है, दोपहर को इस गर्मी में आप सब लोग पंखे, एसी, कूलर में बैठे होते हैं, और वो बच्चा 3 बजे से दौड़ना शुरू करता है, 3-4 साल मेहनत करता है। और जिसको फ़ौज में भर्ती होना होता है, वो अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से अभी से तैयार करता है। और जिसको फ़ौज में भर्ती नहीं होना होता, सामान्य नौकरी करनी होती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज ही क्यों ना हो, वो इतना कठोर परिश्रम भाग दौड़ में नहीं करता, वो पढ़ाई में ज़्यादा परिश्रम करता है। तो दोनों की तैयारियां अलग है। फ़ौज का बच्चा, फ़ौज में जाने वाला बच्चा अलग ही तैयारी करता है। अब 4 साल की वो तैयारी करेगा और 4 साल की आप उसको सेवा का अवसर देंगे, वो न्यायोचित नहीं है और उसको भविष्य उसका बिल्कुल इनसिक्योर भविष्य है। अब उद्योगपति कह रहे हैं कि साहब हम उनको अपने उद्योग में जगह देंगे। एक कोविड आ गया तो उद्योगपतियों ने कहा जी हमें तो हमारी आर्थिक व्यवस्था ख़राब हो गई, हम तो अपने छटनी कर रहे हैं कर्मचारियों में। कोई कानून थोड़ी है कि आप कानून के तहत आप उनको रखेंगे। मर्जी है रखना, मर्जी है नहीं रखना। आज जोश में आके सरकार की हाँ में हाँ मिलाने को उन्होंने कह दिया रख रहे हैं, कोई कानूनन थोड़ी रख रहे हैं। तो ये जिस भी देश में अग्निवीर जैसी प्रथा आई है, उस देश की फ़ौज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने भी हमारे देश के पूर्व सैनिक आला अधिकारी या वीर चक्र प्राप्त किए हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं। तो ये योजना ना देश हित में है, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है और ना ही युवाओं के हित में है। देशव्यापी इसका विरोध हो रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से हम सत्याग्रह कर रहे हैं, इसको मान ले और इस योजना को वापस ले। लेकिन सर, सरकार के पक्ष की ओर से कहना है कि 4 साल के सेवा के बाद वो मतलब एक मोटी धनराशि देंगे बिजनेस ये करने के लिए। 10-12 लाख रुपए का दावा है उनका। एक तो आज की तारीख में जहां उनके उद्योगपति मित्र 10 लाख रुपए प्रति सेकंड कमाते हों, वहाँ एक युवा को 10 लाख रुपए देकर
वो कह रहे हैं कि मोटी राशि देंगे। उसकी कितनी मोटी राशि उसकी तैयारी में खर्च हो रही है, इस पर तो नहीं ध्यान दे रही सरकार। उसके बाद उसका भविष्य क्या है ये बता। मैंने आपसे कहा ना कि वो जो फ़ौज में जाने की प्रक्रिया है उसको पास करने के लिए उसकी तैयारी अलग है। बैंक की नौकरी, शिक्षक की नौकरी, रेलवे की नौकरी या सिविल सर्विस की नौकरी, उसकी नौकरी की तैयारी बिल्कुल अलग है। क्लरिकल नौकरियों की तैयारी बिल्कुल अलग है। फ़ौज की भर्ती की प्रक्रिया की नौकरी की तैयारी बिल्कुल अलग, उसकी तैयारी अलग है। तो आप वो बच्चा फिर किसी और नौकरी की स्थिति में नहीं रह पाता। उसको अगर आप क्या उसको क्या भविष्य देना चाह रहे हो, क्या करेगा फिर आकर, जब वो अपना तन मन पूरा का पूरा फ़ौज के लिए लगा चुका। अब वो फ़ौज से बाहर बुलाकर आप उसे कहाँ झोंकना चाह रहे हैं, ये हमारा सवाल है। ये न्यायोचित नहीं है। जहाँ के लिए उसने तैयार किया अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसको उसी की अनुकूल उसकी सेवा का अवसर देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में मिलना चाहिए। जी, विपक्ष के नाते आप जो ये धरना कर रहे हैं, क्या मतलब संदेश है, क्या मांग है, बदलाव हो या वापस ले सरकार? हम सरकार से, जैसे कृषि कानून पर हमने पहले दिन कहा था कि कृषि कानून गलत है, हमने नोटबंदी को भी कहा था गलत है, हमने जीएसटी को भी कहा था ये गलत है, और सभी के नुकसान हमारे सामने हैं। मनमोहन सिंह जी ने और राहुल गांधी जी ने पहले दिन कहा था कि नोटबंदी से 2% जीएसटी तुरंत घट जाएगी और मध्यम वर्ग और जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री है वो टूट जाएगी। वो उसकी कमर टूट गई। आज अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है हमारे देश की। जीएसटी पर भी यही कहा गया था। कृषि कानून पर भी मना किया गया, सारे एक्सपर्ट्स ने मना किया कि इसको मत लाइए। किसान जिनके लिए वो लाए, किसानों ने मना किया मत लाइए, लेकिन ज़बरदस्ती लाए, फिर वापस लेना पड़ा। हम आज फिर कह रहे हैं कि ये ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना फौज के हित में है, ना युवाओं के हित में है, किसी भी प्रकार से देश हित में नहीं है। हमारा सरकार से आग्रह है कि जो फौज की प्रक्रिया पूर्ववर्ती होती रही है उसी प्रक्रिया के तहत फौज में भर्ती करें और इस अग्निपथ योजना को वापस लें। जी, धन्यवाद। देखिए, लगातार चल रहे विरोध को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं, खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं इसका विरोध का भाव है। ये मांग करते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए और इस बिल को वापस ले सरकार। धन्यवाद। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम। आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।